हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंड्रेलास क्लोजेट। तो आज मैं आप सबको कोई स्टिचिंग और कटिंग नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको एक सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग किस तरह से होती है मैं वो बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर सब कुछ कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेज़रमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे केस में शोल्डर है वो है 14 इंच, चेस्ट हमारी है 36 इंच, वेस्ट जो है वो हमारी है 32 इंच और हिप हमारा है 38 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कुर्ती की मार्किंग करनी होती है। इसमें हमने नेक और कुर्ती की लेंथ वगैरह नहीं ऐड करी है, क्योंकि अभी सबसे पहले हमें इन तीनों के बेस पे ही कुर्ती को मार्किंग करना सीखना पड़ेगा। यदि हम कपड़े को मार्क करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं। तो ये हमारे कपड़े की फोल्डिंग साइड है और ये है ओपनिंग साइड। तो हमें सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करना होता है, उसके बाद हम मार्क करते हैं अपने शोल्डर की। तो मेरे केस में शोल्डर 14 इंच आ रहा है, कुछ लोगों का 15 इंच होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग 15 का हाफ लेते हैं, और कुछ लोगों के केस में 13.5 इंच आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका हाफ लेते हैं। तो मेरे केस में शोल्डर 14 इंच है तो हम 14 का हाफ लेंगे, यानी कि 7 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मार्किंग होती है तो वो हमारी हो जाती है 7 इंच की, यानी कि हमारे शोल्डर का हाफ। तो फिर उसके बाद में हमारे इसकी जो लंबाई होती है, यानी कि जो हमारा आर्म होल होता है, इसकी हम मार्किंग किस तरह से करते हैं। तो इसकी मार्किंग हमारी, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 6+1 के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि जितना हमारा चेस्ट है, यानी कि यहाँ पे हमारे केस में चेस्ट है हमारा 36, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें प्लस 1 इंच कर देंगे, यानी कि हमारा 1 इंच जो है वो हमारे मार्जिन में चला जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकल के आपका जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका ये आर्म होल का माप। फिर उसके बाद में हम जो इधर लाइनिंग करते हैं, सेम लाइनिंग हमें यहाँ पर भी करनी होती है। तो अगर ये जितना भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 आता है तो 7 इंच की मार्किंग अगर हम इधर करेंगे तो इधर भी हमें सेम मार्किंग करनी होगी 7 इंच की, तो जो कि एक बन जाएगा बॉक्स। तो 7x7 का यहाँ पे हमारा बॉक्स बन जाएगा। फिर ये हमारी चेस्ट लाइन आ जाती है, तो इसकी मार्किंग हम अपने चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+1। तो हमारे केस में चेस्ट है 36, तो 36 में 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। आप मार्जिन कुछ लोग 0.5 इंच भी लेते हैं, बट मैं यहाँ पे पूरा 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो उससे कभी भी कपड़े में कोई लूजिंग वगैरह या फिर फिटिंग बहुत अच्छी आती है उससे, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है मैंने। तो चेस्ट हमारा है 36, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 9 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग कर देंगे 9 इंच की। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ जो है वो हमारी है वेस्ट लाइन। तो अब आपको वेस्ट लाइन जो होती है उसकी मार्किंग करनी है 14 इंच पे। ऊपर शोल्डर से लेके यहाँ तक जो हमारी होती है ये 14 इंच पे हम मार्क करेंगे, जो कि होगी हमारी वेस्ट लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक अब हमें किस तरह से निशान लगाना है वो भी होगा बिल्कुल चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम कर देंगे वेस्ट डिवाइडेड बाय 4+1। तो हमारे केस में वेस्ट कितना आ रहा है 32। तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच हम मार्जिन का ऐड कर लेंगे। तो हमारे केस में है 32 डिवाइड बाय 4+1, तो हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच यहाँ से यहाँ तक का मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद में आती है हिप लाइन की बारी। तो ये जो हमारा शोल्डर से लेके ये हिप लाइन जो हमें कहाँ तक मेज़र करना है 21 इंच। कुछ लोग को थोड़ी चाक, जो लोग नॉर्मल चाक पहनते हैं उनको 21 इंच का उनका हम मार्क करेंगे, लेकिन जिन लोगों को चाक थोड़ी ऊपर चाहिए होती है उनका हम 20 या 19 इंच पे ले सकते हैं, या जिन्हें थोड़ी चाक बड़ी चाहिए होती है उनका 22 से 23 तक हम मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा 21 इंच पे हम इसको मार्क कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ से हो जाएगी हिप लाइन। तो हिप का भी फॉर्मूला सेम होता है।
हिप डिवाइडेड बाय 4 + 1। हमने सबको 4 से डिवाइड किया है क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है। फिर उसके बाद में हमारे केस में हिप है 38, तो 38 को डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 9.5 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे 9.5 इंच पे मार्क। फिर उसके बाद में अब बारी आती है कि आपका कपड़ा कितना लंबा है, आपकी लंबाई कितनी है कुर्ती की, आप उसके अकॉर्डिंग कुर्ती की लंबाई की मार्किंग कर सकते हैं। फिर अभी हमने कुर्ती को कंप्लीट कर लिया, बारी आती है आर्म होल की। तो 1/2 इंच हम ऊपर से यहाँ पे डाउन कर देते हैं, यहाँ पे एक मार्किंग लगाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ हम 1 इंच आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में इस लाइन को इस लाइन से हम मिला लेते हैं इस तरह से, और मिलाने के बाद में एक राउंड शेप इसमें दे देते हैं। 1 इंच आगे लेके यहाँ से यहाँ पे भी 1 इंच हम आगे ले लेंगे और इसको ऐसे करके राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ से भी एक राउंड ऐसे करके ये चीज़ ऐसे आ जाती है, ये राउंड शेप हम इसको भी दे देंगे। तो इन दोनों को राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में हम लेते हैं मार्जिन। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं। आप 1 इंच की मार्जिन लेते हैं, 1.5 इंच की मार्जिन लेते हैं, 2 इंच की मार्जिन लेते हैं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं मार्जिन का निशान लगा दूंगी। फिर उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग इस तरह से। तो इसी तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग होती है। और अब बारी आती है कटिंग की। तो जब हम कट करेंगे तो हम अंदर के हिस्से को ना कट करके इस बाहर वाली लाइन को कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ ये जो बाहर की लाइन से हमें केवल इसको कट करना है। फिर उसके बाद में हमें मिल जाएंगे 2 पल्ले। तो हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट होगा उसमें उसकी ये जो मार्किंग होगी हम उसकी गहराई को ऐसे कट कर देंगे। गहराई हमेशा फ्रंट वाले पार्ट की कटती है, ना कि बैक वाले पार्ट की कटती है। तो हम फ्रंट पार्ट की गहराई को अलग कर देंगे, तो हमें 2 पल्ले मिल जाएंगे, फ्रंट एंड बैक। और फिर उसके बाद में गला आपको किस तरह से बनाना है, वो आप बुकरम पे बनाते हैं या सिंपल औरत पट्टी से फिनिश करते हैं, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।